ये सूट ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो ऑनलाइन में ना काफ़ी अच्छा सूट आया है। ये मैं पहन के दिखा रही थी कि ऑर्डर आज ही आया था, तो इसको मैं पहन के दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। तो और मैं हमेशा ना साइज़ अपना जो है, एक जो मेरा साइज़ है उससे एक ज़्यादा ही मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े लूज़ कपड़े जो है ना वो ज़्यादा पसंद हैं, और टाइट मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो लूज़ ही मंगवाती हूँ थोड़े से। और ये सूट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी ने भी इसको बहुत पसंद किया, तो वही मैं पहन के दिखा रही थी उसको और ड्रामे कर रही थी। और जब भी कोई सूट अच्छा लगता है, ये आपके साथ भी होता होगा, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ जी, जो पैसा लगाया है वो मतलब ठीक है, बुरा नहीं लगता। फिर ज़्यादा पैसे भी लगे या कम पैसे लगे, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं खुश हो रखी थी। और फिर मैं शॉर्ट्स बनाने की ट्राई कर रही थी, मैंने कहा शॉर्ट्स बनाती हूँ। और फिर आप लोग भी बताइए कि सूट जो है ये मेरा कैसा लगा। और कलर भी इसका एकदम से मस्त था, और जो इसका फैब्रिक था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर जो ये भिंडी कल मैंने बिजाई करी थी ना इधर, तो वहाँ पानी भर गया था। रात को काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, और बारिश तेज़ आने के बाद है ना, आज अभी भी सुबह भी मौसम ऐसा बना हुआ था कि ज़्यादा ही तेज़ बारिश आएगी। और ऐसा आपके शहर का भी बताइए कैसा हाल है मौसम का। हमारे यहाँ तो मौसम जो है रोज़ ऐसा ही हो रखा है। फिर मैं बाहर आके देख रही थी कि जो पौधे हैं उनमें पानी कितना कितना भरा है। तो देख लो, ये सारे गमले पानी के भर चुके हैं। और ये जब पानी के भर जाते हैं ना, तो जो फ्लावर वाले प्लांट हैं वो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। और गेंदे मेरे ये कल के लगाए हुए, ये तो अच्छे जड़ पकड़ लेंगे। और बाकी सब में पानी भर गया था। टमाटर तो मेरे में टमाटरों में तो फूल आ चुके थे। और ये यहाँ पे मैंने कल धनिया की बिजाई भी करी थी। मैंने कहा धनिया देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। चाय मेरी बन चुकी थी। और नमस्कार, और आप सब कैसे हो? हम सब यहाँ पे ठीक हैं। और बारिश, भाई बहुत ही भारी बारिश आई है रात को। सब पानी पानी हो गया, सब इधर भर गया। मैंने अभी दिखाया आपको। तो जो कल हमने भिंडी वगैरह लगाई थी ना, वो सब में भी पानी भर गया। तो इस और अभी भी मौसम पूरा दिन मुझे लगता है ऐसा ही रहने वाला है। तो हम सुबह उठ चुके हैं। उठने के बाद फिर वही मैंने सारा जो बाहर बरामदा वगैरह था ना, सब पत्ते मिट्टी सब छत का पानी आया हुआ था वो साफ़ किया है। और बाहर के ब्राउनी को घुमा के लाई। इस मौसम में ना फिर ब्राउनी को फ्रेश करा के लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मिट्टी का, एक तो इसके बाल हैं और एक ये ना छपक 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 पानी में से चलता है। तो इस करके ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर इसके नाटक अलग होते हैं कि मैंने यहाँ नहीं करनी पोटी, वहाँ नहीं करनी पोटी, मैंने इधर करनी है। तो कुछ जगह इसकी फेवरेट हैं, वहीं पे करता है। तो उसके बाद फिर मैं अभी अपनी चाय बनाने लगी थी। और चाय पी के फिर और काम रूटीन करते हैं। आज देखते हैं कि ऑफिस में जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। पूरा गीला होके बैठा है, पैर वगैरह सब गीले कर लेता है ये, ऐसे पंजे ऐसे पानी में चल चल के। है ब्राउनी? ब्राउनी हेलो बोलो, सबको हेलो बोलो। हेलो, ओए मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारू मिठू। हाँ, अंदर ब्राउनी अपनी सीट पे बैठी, बेटा। सीट कहाँ है? अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर वाले इनमें मनी प्लांट में ना, इनमें पानी देते हैं। और आपको बोगनवेलिया वाली बेल है ना, वो भी दिखाती हूँ मैं अभी। ये वाली ये इधर रखी हुई मैंने धूप की वजह से, क्योंकि ये ना गर्मी में भी तंग करती हैं, सूख जाती हैं, सर्दी में वैसे ही हो जाती हैं। तो ये मौसम है इसका। फिर अब ऊपर भी लगाई हुई हैं, ऊपर वाली। और ये कपड़े थे ये जो अंदर डाल देते हैं, बारिश आई हुई थी ना, तो अभी इनको तो उतार लेंगे। ये वाली बेलें लाई थी मैं, ये ना इनमें तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी आ चुका है इन गमलों में भी इधर से। ये वाली, ये वाइट कलर की है। ये फूल भी उड़ गए टूट टूट के ना।
सारों में ही पानी आ गया है। टेढ़ी बारिश आई है ना, तो ये वाला सारा बरामदा जो है ख़राब कर दिया। ये ऊपर रखी हुई है सारी बेलें, और जब ये अभी बारिश के मौसम तक ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, ये पूरा जो है ना नीचे तक लटक जाती हैं। और ये छत देखो भाई, पानी ना ऐसे रुक गया, अभी यही देखने आई थी। और मौसम ये ऐसे है, तो अभी दिन में भी बारिश ज़्यादा तेज़ी आएगी। ये बारिश, ये पानी ऐसे, अभी पानी चला जाएगा। और बारिश से ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। मौसम तो बहुत अच्छा है, पर ये बेमौसम की बारिश है ना, जो किसानों की फसल खेतों में पड़ी है उनके लिए तो बहुत ही नुकसान की बात है। बेचारों के गेहूँ, सरसों और जो भी फसल है जिससे आय होने वाली थी, साल भर का अनाज था, साल भर के खर्चे, जिस उम्मीद में किसान लगे रहते हैं कि फसल आएगी तो हम ये करेंगे, फसल आएगी तो, क्योंकि कई तो जो लड़कियों की शादी है या कोई भी बड़ा फंक्शन है वो इस फसल के लिए ही रोक के रखते हैं कि उससे आमदनी होएगी तो फिर हम ये सब चीज़ें करेंगे। पर हमेशा होता यही है कि जब ये मौसम आता है ना, तो बारिशें भी आती हैं, आंधी तूफान भी आती हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं। तो ये बात है। आई तो इनमें मैं पानी देनी थी, पर अभी ठीक है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस करके अभी फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अभी जा रहे हैं बस नीचे का काम देखेंगे भाई। और फिर कपड़े उतार लेते हैं, फिर सारा बाहर का रूटीन का काम जो है वो कर आके फिर मैं किचन में ना खाना बनाने के लिए आ गई थी। और खाना बनाने में पहले मैंने सोचा सब्ज़ी बनाऊं या ना बनाऊं, फिर मैंने सब्ज़ी बनाना जो है ना कैंसिल कर दी, क्योंकि आज मैंने जाना भी जल्दी था कि कैब की बुकिंग करनी थी और अकेले ही जाना था। तो इस करके फिर मैंने पराठे बनाने का ही सोचा। तो ये मैंने चटनी बनाई हुई थी लाल मिर्चों वाली, तो लाल मिर्चों की चटनी की इसके आटे के ऊपर जो है रोटी बना के उसके ऊपर पेस्ट लगाया और प्याज छोटे छोटे काटे हुए थे। तो मैंने सोचा प्याज के पराठे बना लेते हैं। तो प्याज के पराठे बनाने के लिए फिर मैंने ये जो है तवा गर्म होने की वेट कर रही थी। तो मैंने फिर इस तरीके से ही फ़ोल्ड करती हूँ। मैं ज़्यादा पराठे बनाने में भी ज़्यादा तामझाम नहीं करती होती। ये पता नहीं मेरी जल्दी जाने की या जल्दबाजी करने की वजह से है, मैं खाने में ज़्यादा टाइम लगाती भी नहीं हूँ वैसे। तो इस तरीके से फटाफट बनाती हूँ, लेकिन मसाले भगवान की दया से मेरे ठीक डल जाते हैं और खाना टेस्टी बनता है। तो इस करके फिर ये, और प्याज में प्याज के पराठे जब भी बनाते हैं और देसी घी के साथ बनाओ तो फिर वो अंदर जो प्याज सॉफ्ट होते हैं तो उनका टेस्ट जो है ना वो अलग ही होता है। और साथ में देसी घी की खुशबू से और देसी घी से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है पराठों का। तो मैं रिफाइंड नहीं यूज़ करती। तो हमने फिर है ना पराठे बना लिए थे। पराठे बनाने के बाद फिर मैं कैब की सोच रही थी कि कैब आज जल्दी स्टार्ट कर दूँगी, फटाफट काम निपटाने की तैयारी चल रही थी मेरी। और मैंने कहा काम निपटा के ना फटाफट फिर कैब करती हूँ। कैब करने के बाद में फिर जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे ना फिर कैब होनी मुश्किल हो जाती है। जो बीच में हमारा रास्ता है ना जो वो ख़राब हुआ पड़ा है, उसमें गड्ढे वगैरह हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है रोड के ऊपर ना, तो उधर से फिर कैब होने में बड़ा मुश्किल होता है। और आज तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बारिश आई है रात को, तो बारिश आई है तो फिर पानी खड़ा होएगा। इस करके ना फिर कैब वाले इस साइड आते ही नहीं है। तो ये मेरे क्रिस्पी से परांठे बन के तैयार हो चुके थे। और मैंने अपनी बेटी को बोल दिया था कि आ जाए और अपनी दही वगैरह, क्योंकि दही हम जमाते हैं, दही ले ले। जो भी अचार उसको पसंद नहीं है तो इसलिए वो अचार कोई नहीं लेती है। हाँ, कई बार रायते में बूंदी वगैरह है ना वो डाल लेती है। उसके बाद मेरी कैब जो थी ना वो आ चुकी थी। और ये रास्ते में देखो, ये रास्ता ख़राब है और कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये गाड़ी भी यहाँ पर फंस चुकी थी। और शुक्र करो कि हमारी जो गाड़ी